क्या कोई अपने गुरु के एक हुक्म पर अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो सीधे संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों से आई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण और कर्तव्य का असली मतलब क्या होता है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक तस्वीर से। जरा देखिए इसे। एक खेत है और एक नौजवान लड़का वो पानी को रोकने के लिए खुद ही एक जीता जागता बांध बन गया है। देखकर ही मन में सवाल आता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? मतलब वो कौन सी बात हो सकती है जो किसी इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर दे? इतना बड़ा बलिदान। चलिए, आज की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो हम इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उसी हैरान करने वाले दृश्य की। फिर जानेंगे कि वो गुरु का आदेश क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे वो शिष्य एक जीता जागता बांदर बन गया और कैसे उसे अपने गुरु का आशीर्वाद मिला। और हाँ, आखिर में हम समझेंगे कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक हैरान करने वाला दृश्य। जैसा कि हमने अभी देखा, ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम कहानी की शुरुआत में जाएंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस आश्रम में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो अब आता है हमारा दूसरा हिस्सा, गुरु का आदेश। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से, एक गुरु और उनका शिष्य। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का एक शांत सा आश्रम। यहाँ महर्षि धौम्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं और उन्हीं शिष्यों के बीच बैठा है एक नौजवान लड़का, आरुणि। यही है हमारी कहानी का हीरो। हाँ, और ये धौम्य कोई मामूली टीचर नहीं थे, वो एक महर्षि थे। महर्षि मतलब एक महान संत, एक बहुत बड़े ऋषि जिनका ज्ञान और जिनकी तपस्या की चर्चा दूर दूर तक थी। फिर एक दिन की बात है, जोरों की बारिश हो रही थी। तभी गुरु धौम्य ने आरुणि को अपने पास बुलाया और एक सीधा सा आदेश दिया, बेटा जाओ और खेत के उस टुकड़े की रक्षा करो। अब सुनने में तो ये बहुत मामूली सा काम लगता है ना? लेकिन यही काम आरुणि की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो पेश है तीसरा हिस्सा, जीता जागता बांध। अब देखते हैं कि आरुणि ने अपने गुरु के इस आदेश को पूरा करने के लिए आखिर किया क्या। जैसे ही गुरु का हुक्म मिला, आरुणि बिना एक पल सोचे खेत की तरफ भागा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। खेत की मेड़ मतलब जो बांध था वो टूट चुका था और पानी का तेज बहाव पूरी की पूरी फसल को बर्बाद किए जा रहा था। आरुणि ने फौरन मिट्टी उठाकर उस दरार को भरने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो जितनी भी मिट्टी डालता, पानी उसे बहाकर ले जाता। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। अब जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो आरुणि ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुद उस टूटी हुई मेड़ में लेट गया। उसने अपने शरीर को ही एक बांध बना दिया ताकि पानी रुक जाए। तो अब चलते हैं कहानी के चौथे पड़ाव पर, एक गुरु का आशीर्वाद। जरा सोचिए, एक तरफ खेत में आरुणि ठंडे पानी में लेटा हुआ है और दूसरी तरफ आश्रम में उसके गुरु को उसकी चिंता सता रही है। देखते ही देखते शाम हो गई, पर आरुणि वापस नहीं आया। अब तो गुरु धौम्य सच में परेशान हो गए। उन्होंने बाकी शिष्यों को साथ लिया और खुद अपने उस प्यारे शिष्य को खोजने के लिए निकल पड़े। वो खेत के पास पहुंचे और उन्होंने परेशान होकर आवाज लगाई, आरुणि, अरे ओ आरुणि, कहाँ हो बेटा, कुछ तो बोलो। अपने गुरु की आवाज कानों में पड़ते ही आरुणि, जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, किसी तरह उस दरार से उठा और उसने पूरी बात बताई कि कैसे पानी को रोकने का जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो वो खुद ही लेट गया। अपने शिष्य का ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति देखकर गुरु धौम्य का दिल भर आया। वो भावुक हो गए। उन्होंने आरुणि को दौड़कर गले से लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें सारे वेद और सारे शास्त्र अपने आप ही आ जाएंगे। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भक्ति का अर्थ। देखिए, ये सिर्फ एक शिष्य और उसके त्याग की कहानी नहीं है। ये कहानी असल में एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट, एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझाती है। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना,
वो एक शब्द में है, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति यानी अपने गुरु, अपने टीचर के लिए बिना किसी शर्त के श्रद्धा और पूरा समर्पण। आरुणि ने जो किया वो इसी गुरु भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर आरुणि की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? सबसे पहली बात कि कर्तव्य हमेशा आराम से पहले आता है। दूसरी बात, मुश्किल हालात में हटकर सोचना पड़ता है, जिसे हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ये कहानी हमें निस्वार्थ काम की ताकत दिखाती है और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के मजबूत रिश्ते को भी समझाती है। और सबसे बड़ी बात ये बताती है कि सच्चा ज्ञान पाने का रास्ता समर्पण से होकर ही गुजरता है। देखिए, आरुणि की कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसका जो मैसेज है वो आज भी उतना ही जरूरी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, उस दुनिया में सीखने के लिए आरुणि जैसा सच्चा समर्पण, वैसी सच्ची लगन आखिर कैसी दिखेगी? खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।